हेलो गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो इस बार किसी भी वजह से क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ना बताऊंगा आपको कैसे गेट बैक करना है, कैसे आपको बाउंस बैक करना है एंड अगली बार पास होके दिखाना है। देखो, मैं लिखा हूं यहाँ पे, यू हैव जस्ट लॉस्ट अ स्मॉल बैटल, यू हैव नॉट लॉस्ट द होल वॉर। पूरा वॉर नहीं हारे हो आप, एक छोटी सी बैटल हारे हो। ठीक है, और वो बैटल अपन फिर से लड़के फिर से जीत सकते हैं। बस 2 महीने बाद फिर से बैटल है हमारी, और वो बैटल में जीत के जाएंगे हम। पहले से बेटर तैयार रहेंगे, पहले से बेटर प्रिपेयर रहेंगे, पहले ज्यादा मेहनत करेंगे और जीत के आएंगे, फतेह होके आएंगे, है ना। यस, तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप फेल हुए हो तो ये वीडियो मैं आपसे एकदम पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मान के चलना। ठीक है, और अब मेरी आंखों में देखो और सुनो। ठीक है, अच्छा, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अगले 2 महीने में आने वाला है, सितंबर के लिए। ठीक है, अब सुनो। देखो, पहली बात, मैं आपको आज ना कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ, आपके जैसे लोग, पर इस अटेम्प्ट की नहीं, पिछले अटेम्प्ट की। ठीक है, ये लोग भी आपकी ही तरह थे, पिछले बार फेल हो गए थे और परेशान थे, खुद को डाउट कर रहे थे, सोच रहे थे हम पास हो पाएंगे कि नहीं कभी, क्या हमें सीए छोड़ देना चाहिए, क्या हम कैपेबल नहीं है इसके, हमने इतनी मेहनत की थी, फेल क्यों हो गए। ये वही लोग हैं। तो और लोगों से मिलते हैं। डिनी अग्रवाल, नाउ सीए डिनी अग्रवाल, जिनका नवंबर 24 में 45 मार्क्स था। ठीक है, इस बार 70 मार्क्स है। हमारा एग्जाम ओरिएंटेड की स्टूडेंट है। ठीक है, प्रखर जौहरी, 18 मार्क्स थे भैया के, 18 मार्क्स। कितने मार्क्स है अभी, 62 मार्क्स आए। नेहा फातिमा जाकिर हुसैन, 45 से 62 मार्क्स। राजीव चौबे, 32 65। अब मुझे देखो यहाँ पे, योगेश प्रजापति 32 60, 42 61, 25 to 59, 44 to 60, 44 to 61, 55 66, 25 से 59। देख रहे हो, आप एक बार देखो। सर, ये तो 54 से 59 बहुत छोटा जंप है। हाँ, ठीक है, हो सकता है भाई, किसी के ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़े, इसके पहले अच्छे मार्क्स आए थे यार। ठीक है, 41 से 59। ठीक है, 35 से 63। देख रहे हो आप। अब मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी लिस्ट है अपने पास। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि जो बच्चे हैं, ये पिछले बार आपकी तरह परेशान होंगे इस टाइम पे, रिजल्ट के टाइम पे, जब नवंबर 24 का रिजल्ट आया होगा, तो लोग परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि यार हम लोग फेल हो गए यार, अब क्या करें हम, और खुद पे बहुत गंदा आउट कर रहे होंगे। बट उन्होंने वहाँ हार माने क्या, नहीं, उन्होंने अपनी गलतियों पे काम किया, पढ़ाई किया, और देखो इस बार वो फ्लाइंग कलर से पास हो गए। एग्जामिशन आया सबके ऑलमोस्ट, और ये रिजल्ट मेरे पास अभी तक पूरा आया भी नहीं है, बहुत इनिशियल रिजल्ट आया है, उस डेटा से मैंने डेटा बनाया है। ठीक है, पूरा रिजल्ट आएगा ना, आपको इतने एग्जाम्पल्स मिलेंगे, मैं क्या बताऊं आपको। आप सुनो, 18 मार्क्स जिसके आए वो इस बार एग्जामिशन आया उसका, आप सोचो कि विद द राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, विद द राइट डायरेक्शन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी भी आपके पास पूरे पूरे 2 महीने हैं, आप बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हो, ये बात समझो। तो कैसे पढ़े, कैसे स्टार्ट कर, समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। मैं आपके लिए पूरा प्लान लेके आया हूँ आज, चिंता मत करो। सबसे पहले ये समझो, इफ दे कैन यू ऑल्सो कैन, आप भी बाउंस बैक कर सकते हो। आप जिस स्टेज पे भी जहाँ पे हो ना, अभी आपका किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, डीटी में, आईडीटी में, आईबीएस में, एफआर में, एएफएम में, ऑडिट में, किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है ना आपके, आप अभी भी भाई अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बैठ के क्या करना है आपको, आपको ना अपनी मिस्टेक्स राइट डाउन करनी है। आज आज लिखो बैठ के आपकी क्या गलतियां हुई हैं, ये प्लीज करना। हवा में मत सोचना, तो हम सोच लिया हमारी गलती क्या, अब हम ठीक कर लेंगे, नहीं, उससे डिटर्मिनेशन नहीं आता। आप आज बैठ के प्लीज क्या करो, खुद की गलतियां लिखो सबसे पहले, और बैठ के एनालाइज करो क्या गलत हुआ आपसे। अब पूरे बच्चे ना एक तो वो वाले मोड में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे, कि सर हमने बहुत पढ़े थे फिर भी फेल हो गए, सर हमने बहुत पढ़े फिर फेल हो गए। बेटा देखो, बताऊं एकदम ऑनेस्टली बात करूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पर्सनली ना, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तुमको पता है, मुझे भी पता है, कहीं ना कहीं तुमने गलतियां की हैं और तुमको पता है वो गलतियां, और अपन दुनिया को दिखाने के लिए सब बोलते हैं यार। देखो, मैं फेल होता, मैं भी ऐसे ही बोलता था, मैंने इतना पढ़ा था यार फिर भी फेल हो गया यार। मैंने अपने टीचर्स को ब्लेम कर रहा था मैं भी, कि यार वो कुछ टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया मेरे टीचर्स ने, इसलिए मैं फेल हो गया।
आईसीआई ने कॉपी चेकिंग अच्छी नहीं की, मेरे एमसीक्यू के मार्क्स गलत दिए आईसीआई ने, मैंने सब खुद, अपन क्या करते हैं दूसरों को ब्लेम करते हैं, मैंने भी किया था मैं, और वो दैट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि ऐसा नहीं तुमने मेहनत नहीं की, तुमने की हो, पर क्या होता है हमने सही मेहनत नहीं की, सही अमाउंट ऑफ मेहनत नहीं की, हमको पता है कहीं ना कहीं हमारी क्या गलतियां हुई हैं। मैंने पहले 10-15 दिन खूब ब्लेम किया लोगों को, फिर मैंने बोला नहीं यार, दूसरों को ब्लेम करने से नहीं चलेगा, मैं बैठ के देखता हूँ मेरी क्या गलतियां हुई है, और मैंने वो गलतियां लिखा, गलतियां समझा, और उस पर काम करना चालू कर दिया। राइट, आज ही आप गलतियां लिखो और समझो क्या गलती हुई आपसे। ठीक है, फिर एक रिटर्न प्लान बनाओ कि कैसे आप उस गलतियों को ठीक करने वाले हो। सर गलतियां कैसे, आपने रिविजन्स कम किए होंगे, आपने राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं की होगी, कुछ भी, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी होगी, आपने कुछ सब्जेक्ट में चैप्टर्स छोड़े होंगे बहुत सारे, ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं अपन, हमको पता होता है हमने क्या गलतियां की है। ठीक है, फिर सबसे थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। देखो भाई देखो, मुझे पता है अभी खुद पे भरोसा करना बहुत डिफिकल्ट है, अभी जो टाइम आपका है ना, आप ये सोच रहे हो कि यार इतना मतलब फेल हो गया यार, कैसे काम चलेगा ऐसे में, हमने इतना पढ़े फिर फेल हो गए, क्या हम किसी लायक है कि नहीं। ये बहुत बुरा टाइम होता है और खुद पे बहुत सेल्फ डाउट आता है इस टाइम पे। बट मैं बताऊं मेरे दोस्त, तुमको यार इस टाइम पे खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा तुम्हें भरोसा करने, तुमको खुद ही करना पड़ेगा। हम जब फेल होते हैं तब बाकी लोग भी हमको ना उसी नज़र से देखते हैं एकदम, यार तो फेल हो गया, पढ़ा नहीं होगा इसने, पता नहीं अगली बार पास होगा कि नहीं। बाकी लोग छोड़, तो अपने घर वाले भी ऐसे सोचते हैं अपने बारे में कई बार। हाँ, ऐसा होता है, मुझे पता है, आप में से बहुत सारे लोग साथ हो रहा होगा ये चीज़। बट ऐसा हमको उससे ना उस टाइम पे आपको खुद को ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, बिकॉज द पाथ टू सक्सेस इज ऑफन अ लोनली वन। आपको खुद के लिए करना पड़ेगा ये, तो भरोसा करो खुद पे। आपको आपकी ना वो पता है, शक्तियाँ पता है आपकी खुद की, आपकी वीकनेस पता है आपको, आपको स्ट्रेंथ पता है खुद की कि आप कहाँ मचा सकते हो एकदम, और कितना फोड़ सकते हो आप। और आप अगर सीए फाइनल तक आए, आपने मतलब बहुत पढ़ाई की है आज तक, और आप कैपेबल हो, और आप सही इंसान हो यार, आप पढ़ते हो अच्छे से, छोटी मोटी गलतियां हुई आपसे, है ना, या फिर गलतियां भी नहीं हुई हैं, आप अनलकी रह गए थोड़े से, पर नेक्स्ट टाइम हमको लक को भी चांस नहीं देना है, हमको पास होना ही है, हमको 30-40 मार्क के मार्जिन से पास होना है, ताकि हमको कोई भी फैक्टर फेल ना कर सके। ठीक है, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स। देखो, अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि यार सितंबर अटेम्प्ट है तो टाइम बहुत कम है। ठीक है, बट फ्रैंकली आपको बताऊं, जब अटेम्प्ट नवंबर भी था ना, तो हम लोग क्या करते थे, जुलाई में रिजल्ट आया, अगस्त तक हम लोग थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में हम लोग बढ़िया तेज पढ़ते थे एकदम। ठीक है, ऐसा ही होता था पहले। तो अब आईसीआई ने वो 2 महीने कट कर दिए आपके जो कैजुअल पढ़ाई वाले थे, अब आपको 2 महीने में पूरी एकदम टाइट पढ़ाई करनी है, आज से ही, ये वीडियो के बाद से ही। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत बढ़िया से पढ़ो। राइट, आप पढ़ सकते हो, मुझे पता है आप अच्छे से कर सकते हो, और मैं देखो मैं खुद फेल हुआ हूं ना, मुझे पता है फेल होना क्या होता है, कैसा फील होता है, कैसा अकेला फील होता है, और रिएक्शन समझ में आता है, क्या रिएक्ट करें, हम फेल हो गए अब क्या रिएक्ट करें। रोना आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, कई बार रोना भी नहीं आता, एकदम अजीब लगते रहता है, मुझे पता है, आई हैव बीन दैट डन दैट, बट मैंने फेलियर से बाउंस बैक किया है ना, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इन सब बच्चों ने भी किया है, ये सब बच्चों ने किया है, आप भी कर सकते हो। राइट, ठीक है, देखो, जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो ना, उसमें समझो, आपको आप ये समझो ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, बहुत ग्रुप्स देने हैं, कोई सब्जेक्ट वीक है तो छोटी क्लास कर लो उसकी, छोटी सी क्लास कर लो, किसी में राइटिंग प्रैक्टिस की कमी है तो राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ा दो, पेपर सॉल्व नहीं करो, पेपर सॉल्व करो, आपको पता है क्या करना है, और आप इतने अच्छे, आप होशियार इंसान हो, आपको पता भी है क्या करना है, आप वो करते भी नहीं हो, बस वो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डन, ओके, चलो। इसके अलावा बेटा डीटी में अगर कोई बच्चा परेशान है ना, डीटी में बच्चा फेल हुआ है और अभी सोच रहा है सर अमेंडमेंट्स का क्या होगा, तो बेटा अमेंडमेंट्स ना 2-3 पेज के रहेंगे मोस्टली, और 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, मैं डाल दूंगा, अमेंडमेंट की चिंता मत करो। सर बुक्स चेंज करना पड़ेगा क्या, नो, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम बुक्स, कोई भी चेंजेस नहीं है उसमें, 4-5 पेज एडिशनल दूंगा, वो पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है सर, क्या हमको बैच लेनी चाहिए क्या सर, देखो मैं आपको अच्छे से गाइड करता हूँ।
बैच है वो कब लेनी चाहिए, जैसे डीटी की बैच है, कोई भी सब्जेक्ट की बैच है वो कब लेनी चाहिए। अगर देखो आपका कंसेप्ट बहुत वीक है, कंसेप्ट वीक है ना, तो फिर बैच ले लो। अगर आपको लगता है कंसेप्ट स्ट्रांग था मेरा, मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, मैंने मल्टीपल रिविजन्स नहीं किए, तो बैच मत लो, रिविजन वीडियो कर लो, रिविजन वीडियो से और खुद की पढ़ाई से हो जाएगा। बट आपने पढ़े फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर आप रेपिटेटिवली फेल हो रहे हो, जैसे डीटी में आप रेपिटेटिवली फेल हो रहे हो, या फिर ऑडिट हो गया बहुत बार फेल हो रहे हो, तो प्लीज़ आप कंसिडर करो बैच लेने का, एक बार छोटी बैच लेने का कंसिडर करो, ठीक है। मैंने एक बैच लॉन्च की अभी, मैं ये नहीं बोल रहा आपको लेना ही है बैच, अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो ले लो। मैंने स्पेशली सेप्टेम्बर 25 अटेम्प्ट के लिए ये बैच लॉन्च की है, जिसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, 75 आवर्स में डीटी करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना अभी 2 महीने के अंदर बहुत पढ़ाई, उन लोगों को लगता है कि सर हम बहुत बड़ी बैच नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं 75 आवर्स की बैच लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन कवर होंगे क्या? नहीं, 75 आवर्स में वो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। तो सारे कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। रिपीटर्स के लिए बहुत बढ़िया सूटेबल है, एकदम परफेक्ट बैच है। इवन फर्स्ट टाइमर्स भी कर सकते हैं अगर साथ में सेल्फ स्टडी करें तो, फर्स्ट टाइमर्स बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको स्मार्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, 1000 नोट्स के मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल रिविजन क्लास में ही होंगे एंड लास्ट डे तक रिविजन सपोर्ट मिलता है मेरा, आपको आपको पता है वो चीज़। और अभी इसका प्राइस बेटा 4249, 5000 प्राइस है, बट अभी 750 ऑफ चल रहा है 13 जुलाई तक, तो आप प्लीज़ ले लो। और ये बैच 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो 11 जुलाई तक ही ऑफ रहेगा। ये मैंने डेट आगे बढ़ा के, पहले 14 जुलाई बैच प्लान करा था मैं, पर अब 12 जुलाई का मैं रख रहा हूँ। और सर दिन कितने दिन में खत्म होगा? 25 डेज में खत्म हो जाएगी ये बैच, सिर्फ 25 दिन में। अच्छा, अब किसी को ऐसा है सर हमारा ना डीटी बहुत ही वीक है, हालत हमारी खराब ही है, तो आप लोग बेटा हमारा ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हो। ये 140 आवर्स के आसपास पड़ता है आपको, 130 टू 135 आवर्स के आसपास पड़ता है, ठीक है। इस बैच में आपको सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा। और ये बैच भी आप 25-30 दिन में खत्म कर सकते हो अगर आप रोज 6-7 घंटे की क्लास देख लो तो। और हमारे लेक्चर्स बहुत लाइट होते हैं, वेरी लाइट। आपको ऐसा लगेगा नहीं 7 घंटे देखने के बाद कि बहुत बड़ा कुछ देख लिया। मैं बहुत लाइट रखता हूँ लेक्चर्स, ट्राई करता हूँ कि आपका हैवी ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो आप आराम से 6-7 घंटे 2 लेक्चर दिन में कर सकते हो, आराम से खत्म हो जाएंगे, राइट। तो आप प्लान कर सकते हो, बट इस पर भी ऑफ चल रहा है अभी, 750 ऑफ चल रहा है, ठीक है। डीटी में अगर आपको बैच लेने की इच्छा तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी बताया मैंने बैच कब लेना है आपको, कंसेप्ट वीक है या फिर रेपिटेडली आप मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, तो यू शुड गो फॉर द बैच, और छोटी बैच अगर रिपीटर हो तो। डन? यस, ठीक है। तो प्रॉमिस करो मेरे से कि आप पढ़ाई करोगे, प्रॉमिस करो कि बहुत अच्छे से पढ़ोगे, प्रॉमिस करो कि आज आप गलतियां लिखोगे अपनी और खुद को सुधारोगे, एंड ये प्रॉमिस करो कि अगले बार पास होके मिलोगे मुझे। यस, है ना। और आज तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुमको आज से भरोसा करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है। तो अब तुम वीडियो में अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि सर मैं नेक्स्ट टाइम में पास होऊंगा, और कितने मार्क्स लेके आओगे वो भी लिखो साथ में, 150, 170, 180, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो उसमें टारगेट है आपका, वो भी सब लिख के जाना अटेम्प्ट का, ठीक है। यस, ओके, चलो, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और मैं आपको मिलता रहूँगा अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद तो लाइक कर लेना, ठीक है। ओके, बाय।